अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। धरती को वर्तमान में गौरव प्रदान कराया है पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद ने। यहाँ पर पूज्य माता जी की प्रेरणा से निर्मित जम्बू द्वीप स्थल, जो कि इसके इतिहास और भूगोल को निर्मित करके स्वर्ग के समान सुंदर बनाया गया तीर्थ है। ऐसे इस पावन जम्बू द्वीप स्थल पर जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ ऐसे 3 तीर्थंकरों की 31 फीट उत्तुंग प्रतिमाएं विराजमान करके विशाल, अति विशाल अकृत्रिम जिनालय के समान श्वेत पाषाण से निर्मित जैन कलाकृति से युक्त विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर का निर्माण मूर्त रूप ले रहा है। इस मंदिर के निर्माण की छटा को देखकर दिगंबर जैन समाज के बच्चे बच्चे का मन गौरव की अनुभूति करता है। ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण होने से संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के गौरव में वृद्धि हुई है। आइए और इस मंदिर में बैठकर कुछ क्षण शांति का अनुभव कीजिए एवं तीनों भगवंतों की विशाल प्रतिमाओं को अपने हृदय में अंकित करके अपने मन में वीतरागता के भाव जागृत कीजिए। ऐसे विशाल मंदिर के निर्माण में आप स्वयं अपने परिवार की ओर से मात्र 51,000 रुपए की राशि दान स्वरूप देकर अपने परिवार का नाम शिलालेख पर अंकित कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अवश्य इस मंदिर के दर्शन पूजन करने का पुण्य प्राप्त कीजिए। मार्गदर्शन प्रज्ञा श्रमणी आर्यका रत्न श्री चंद्रामती माता जी, अध्यक्ष एवं पीठाधीश जगत गुरु कर्म योगी स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। दान राशि देने हेतु स्वीकृति देने के लिए शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें। मुख्य कार्यालय दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। जैन संस्कृति का वो शाश्वत तीर्थ जिसकी रचना स्वयं इंद्रों द्वारा की गई है, अनादिकाल से जहाँ अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और वर्तमान काल में भगवान ऋषभदेव, भगवान अजीतनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ तथा भगवान अनंतनाथ ने जन्म लेकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। लेकिन आज अयोध्या महातीर्थ से जैन संस्कृति की चमक कम होती जा रही है, जिसका कारण है जैन अनुयायी का अनदेखापन। जहां एक समय अनेकों जैन परिवार थे, आज वर्तमान में कोई जैन परिवार नहीं है। जहां अनेकों जिन मंदिर थे, वहां आज 11 ही जिन मंदिर अवस्थित हैं। शत शत नमन है परम पूजनीय गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री 105 ज्ञानमती माता जी को, जिनकी पावन दृष्टि इस तीर्थ के विकास की ओर हमेशा से रही है। सन 1993-94 में पूज्य माता जी ने तीर्थ का जीर्णोद्धार एवं मंदिर निर्माण कार्य संपन्न कराए और विगत 30 अप्रैल से 5 मई 2023 तक 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के दौरान 1000 जिन प्रतिमाएं स्थापित करवाईं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद और निर्देशन से तीर्थ विकास का प्रयास हमेशा जारी है। बस जरूरत है तो आपकी भागीदारी की। ये पावन भूमि भगवान श्री रामचंद्र के साथ साथ भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों के नाम से भी जानी जाए। श्री राम जन्मभूमि निर्माण एवं कोरोना महामारी जैसे प्रकरणों में दोनों हाथों से खुलकर अपनी चंचला लक्ष्मी का दान दिया और सनातन धर्म एवं समाज को खूब सहयोग दिया। क्या यही प्रयास हमें अपने तीर्थ संरक्षण के लिए नहीं करना चाहिए? अब आपकी बारी है अयोध्या तीर्थ को पुनः शाश्वत महातीर्थ बनाने की। विश्व पटल पर अयोध्या तीर्थ को भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि की पहचान दिलाने की। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी सपरिवार एवं अपने मित्र बंधुओं सहित अयोध्या तीर्थ अवश्य पधारें एवं अपनी जैन संस्कृति की इस गौरव यथासंभव योगदान अवश्य दें। अयोध्या तीर्थ का संरक्षण हमारा कर्तव्य ही नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकासवा शरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि
अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय सदसादान दत्तावदाना नाम खंडिस्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारी दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र रोत्सास्वादन मदोत्कर मधुर संभावना नाम निधिकुल कमल विकास सिंह मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करो मैं कल्याण निर्भृत निर्जनी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यतर से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिथ कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर रस से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणोसम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेन सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई का क्षीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई
धवल मंगल गान बाकुले जिनग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णान निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्नेज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिनग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम त्रिभुवनोत्तारयामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिनग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। एक सारी लागू ग्रीन कलर जो रखी पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर मिलाय लीने गंधाम से नृत्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें। एक तरफ से श्री सुनील जैन सराफ मेरठ और राकेश जी और एक तरफ से श्री विनोद कुमार जी जैन शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली जिनका आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन को पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए राजधानी दिल्ली से स्पेशल आए हैं। एक तरफ से झारी हाथ में ले लें। शांत धारा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व पर क्षुद्रपदो विनाशाय सब छामनामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रौम रा शिवस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार
पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवल गांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ शावड़ा, दक्ष आमायरा, अरम सरण्या सेठी, ढीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब दिल्ली। अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु। अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता सपरिवारस्य। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु। संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन। नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना। श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार सपरिवारस्य। श्रीमती श्वेता पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्य, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता। सुबी जैन, सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली। डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। स्वर्गीय गणेश लाल जी, स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में रोशन जैन, कमलाबाई जैन, पुनीत, दिव्या, मेहुल, रवीना, पीयूष केलावत मुंबई सपरिवारस्य। श्री ध्रुव जैन गर्ग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दादी कुसुम जी जैन द्वारा शालीमार बाग दिल्ली से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं पूज्य माता जी के आशीर्वाद के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हेमंत, संगीता जैन से जैनील, ऋतिक जैन मुंबई कांदीवली। हेमंत जैन के जन्मदिन के अवसर पर अनेक शुभकामनाओं सहित पूज्य माता जी के आशीर्वाद सहित श्री विनोद कुमार जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला जैन आज जन्मदिन के अवसर पर दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से अनेक शुभकामनाओं सहित सुनील जी जैन सर्राफ, मीनाक्षी जैन, श्री राकेश जी जैन मेरठ निवासी सपरिवारस्य। अरिंजय जैन लखनऊ निवासी सपरिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी सर्व नाम कर्म छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म छिंछिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंछिंदी सर्व बिंबिंदी क्रोधम छिंछिंदी सर्व मानम छिंछिंदी सर्व मायाम छिंछिंदी सर्व लोभम छिंछिंदी सर्व मोहम छिंछिंदी सर्व रागम छिंछिंदी सर्व द्वेषम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व गजवयम छिंछिंदी सर्व सिंहवयम छिंछिंदी सर्व अग्निवयम छिंछिंदी सर्व सर्पभयम छिंछिंदी सर्व युद्धभयम छिंछिंदी सर्व सागर नदी जलभयम छिंछिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम छिंछिंदी सर्व निग्धादि बंधनमयम छिंछिंदी सर्व वायुयान दुर्घटनावयम छिंछिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटनावयम छिंछिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम छिंछिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम छिंछिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम छिंछिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटकवयम छिंछिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षणवयम छिंछिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनावयम छिंछिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनावयम
भयम शिन शिंदी विन विंदी सर्वभूत पिशाच डाकी साकिन्यादि भयम शिन शिंदी विन विंदी धनानि भयम शिन शिंदी विन सर्व विंदी व्यापार हानि भयम शिन शिंदी विन सर्व विंदी दास भयम शिन शिंदी विन सर्व विंदी चोर भयम शिन शिंदी विन विंदी सर्व दुष्ट भयम शिन शिंदी विन विंदी सर्व शत्रु भयम शिन शिंदी विन विंदी सर्व शोक भयम शिन शिंदी विन सर्व विंदी सांप्रदायिक विद्वेषम शिन शिंदी विन विंदी सर्व वैरम शिन शिंदी विन सर्व विंदी दुर्भिक्षम शिन शिंदी विन सर्व विंदी मनोव्याधिम शिन शिंदी विन विंदी सर्वातरोध ध्यानम शिन शिंदी विन सर्व विंदी दुर्भाग्यम शिन शिंदी विन सर्व विंदी अयसः शिन शिंदी विन सर्व विंदी पापम शिन शिंदी विन सर्व विंदी विद्याम शिन शिंदी विन सर्व विंदी प्रत्यवायम शिन शिंदी विन सर्व विंदी कुमतिम शिन शिंदी विन विंदी सर्व भयम शिन शिंदी विन सर्व विंदी क्रूरग्रह शिन भयम शिंदी विन विंदी सर्व दुःखम शिन शिंदी विन विंदी सर्वाप मृत्युम शिन शिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म सामराज नायक महाति महावीर सन्मति वीराट वीरवदमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शानधारा भगवान पुष्पनंदनाथ केवल ज्ञान कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम शानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासराव सकोणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामधुरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कदली घात मलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकत्वपरि शांतिधारम कर चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री विनोद कुमार जैन श्रीमती शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवारस्य सुनील जैन सराफ श्रीमती मीनाक्षी जैन राकेश जैन सुषमा जैन सपरिवार मेरठ निवासी सपरिवारस्य अध्यात्म जैन श्रीमती अर्पिता जैन सपरिवारस्य अरिंजय जैन लखनऊ निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते में पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 फिर के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगे तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ 5 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने सम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणरेसम द्यामतेसम मकरेसम ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अननाथ तीन भगवान की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पुष्पनंदनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है अर्घ्य चढ़ाइए शुक्ला द्वितीया है भगवान पुष्पनंदनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है जिन्होंने काकंदी में जन्म लिया ऐसे पुष्पनंदनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का सब लोग अर्घ्य चढ़ाइएगा। कार्तिक शुक्ला दूज सायं पुष्पक वन में घाति कर्म से छूट नाग वृक्ष के तल में केवल रवि प्रगटाय समवसरण में तिष्ठ स्वातम निधि मिल जाए इसीलिए हम पूजे ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला द्वितीयायाम से पुष्पनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जलो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौरद तार पूजत पापी हरो श्री वीर महति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की केवल मंगल गान वाकुले जिनके हृदयनाथ महामिजे ओम निमाचार शांति स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाव कुले जिनके रहे सात महामजे ओम रीम चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांतसागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य रत्न श्री वीर सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा ओम रीम भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर आचार्य उपाध्याय मुनियार का क्षुल्लक क्षुल्लिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में 3 कम 9 कोटि महामुनीश्वरों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सरंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी माता जी गंधोदक दे आइए। और अब श्री विनोद जी पधारे दिल्ली निवासी उनका यहाँ पर स्वागत सम्मान होगा। आज उनका जन्मदिन है। पूज्य माता जी से आशीर्वाद ले विनोद जी और उनकी धर्मपत्नी शकुंतला जैन आ जाए फटाफट। प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी उठें और उनका सम्मान करें, तिलक लगाएं और आ जाए अर्पिता जैन आ जाए, सम्मान करें उनकी धर्मपत्नी जी का। और एक प्रतिमा 1,11,000 रुपये की राशि में 3 लोक में विराजमान करने के लिए श्रीमती मंजू जैन, स्वर्गीय श्री राकेश कुमार जैन, अनुराग जैन, श्रीमती निधि जैन, अभिषेक जैन, सानवी जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव प्रीतमपुरा नई दिल्ली, ये विनोद जी लाए हैं एक प्रतिमा के लिए स्वीकृति। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब और विनोद जी ने आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपनी ओर से 51,000 रुपये की राशि अयोध्या में बन रहे मंदिर निर्माण के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सुनील जी सराफ, राकेश जी और हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी, इनका सम्मान करें। लो बाद में ये लो हाँ करो। आ जाओ सुनील जी, सम्मान करो। लो माला पहनाओ, उनकी धर्मपत्नी जी का भी सम्मान करो। दोनों जनों को पहनाओ एक एक माला। और लो अर्पिता, लो सुनील जी आ जाओ, आप भी जाओ, चलो वहाँ स्वागत में खड़े हो। बोल महावीर भगवान की जय। माइक ठीक करो माता जी का। हाँ, विनोद जी के लिए जो उत्तम नगर दिल्ली से आए हैं, विशेष रूप से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र और पूज्य गणी ज्ञानमती माता से आशीर्वाद लेने की ही भावना से पधारे हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, पूरा परिवार सुखी रहे। इनकी धर्मपत्नी शकुंतला जी भी पूरा साथ निभाती हैं। ये बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। ऐसी अनुकूलताएं सदा जीवन में बनी रहें, इसी भावना के साथ मंगल आशीर्वाद है। और अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से आप मंगल दिव्य देशना श्रवण करें, उनके आशीर्वाद का लाभ प्राप्त करें। पूज्य माता जी कई दिन जब अस्वस्थ रहीं, भक्तों को बड़ी चिंता रही और सबने जगह जगह माता जी के स्वास्थ्य को लेकर
मंगल कामनाएं की, खूब माला फेरी है और प्रभु से प्रार्थनाएं की हैं। कहीं कहीं तो अनेक प्रकार के शांति विधान वगैरह करके पूज्य माता जी के स्वास्थ्य की कामना की गई है। अभी काफ़ी कमजोरी है, लेकिन फिर भी संतों की भावना परम उपकार की रहती है। इसी उपकार की भावना को लेकर पूज्य माता जी प्रतिदिन आपके समक्ष अभी अब उपस्थित होकर के धर्म लाभ भी प्रदान कर रही हैं। तो अभी आप जाप लगातार करते रहें। ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः। गणिनी ज्ञानमती मातुः आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। इस जाप को करते हुए मंगल जल से स्वास्थ्य की लेकर मंगल फल कामनाएं तक करते रहें। वसुद्रव्य कथाल सजाते हैं। प्रज्ञा श्रवणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीस झुकाते हैं। उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम रीम भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रवणी अर्घा श्री चंदनामती माता जी, चरणारविंद में जलादि अर्घम निरूपामिति स्वाहा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन प्रारंभ कराएं। जलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकरा श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। सुनिए, आज जो है अब जो मंत्र बराबर अब 1 वर्ष तक चलेगा। आपने कल भगवान अमावस्या के तो दीप प्रज्वलित किया है। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां वर्ष मनाने के लिए, और कल से वीर निर्वाण संवत 2550वां शुरू हो गया है। इस 2550वें वर्ष में आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ये तो मंत्र भगवान महावीर स्वामी के हुए। जो वर्ष भर में भगवान महावीर स्वामी का मंत्र जपना है, प्रतिदिन कम से कम 1 माला। और मैंने ये घोषणा की है, मैंने भावना भाई है कि जो कल से लेकर, यानी कार्तिक शुक्ला आज द्वितीया है, कल तृतीया है, कल से लेकर के कार्तिक शुक्ला तृतीया से लेकर के और चैत बदी नवमी भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक दिवस तक 2550 माला जपेंगे, 2550 माला फेरेंगे इस मंत्र की। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। इस मंत्र की 2550 माला जपेंगे। उनको जो यहाँ से सम्मानित किया जाएगा, अयोध्या से सम्मानित किया जाएगा। अब आप शांतिसार महाराज जी का जो वर्ष चल रहा है, प्रथमाचार्य श्री शांतिसार महाराज जी, और उसी दिन दीक्षा हुई है आश्विन शुक्ला एकादशी को वीरसार जी महाराज और नेमिसार महाराज दोनों की मुनि दीक्षा हुई, और आचार्य श्री शांतिसार महाराज का आचार्य पदारोहण उनका वर्ष चल रहा है। वो भी आप मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पुनश्च आज है कार्तिक शुक्ला द्वितीया। आज पुष्पदंत भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय। श्री पुष्पदंत नाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब हम आपको ले चलेंगे
संक्षेप में भगवान प्रसन्ननाथ के परिचय की ओर। उत्तर प्रदेश में है काकंदी। काकंदी में भगवान प्रसन्ननाथ की मूर्ति विराजमान हो चुकी है, मेरी भावना के अनुसार वहाँ विराजमान हो चुकी है। और वो एक तीर्थ जन्मभूमि भगवान की जो चारों कल्याणों से पवित्र भूमि है, प्रकाश में आ चुकी है। आप लोग उसका वंदन करने भी जाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में काकंदी नगरी, महाराजा सुग्रीव राज्य करते थे और महारानी जयरामा। फाल्गुन कृष्णा नवमी को भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया। इंद्रों ने आकर नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी आदि। और मगशिर शुक्ला एकम को भगवान का जन्म कल्याणक है, मनाया गया। इंद्रों ने नगरी की 3 प्रदक्षिणाएँ दी, भगवान को सुबेर पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक किया। आगे मगशिर शुक्ला एकम को ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं काकंदी में पुष्पक वन में नाग वृक्ष के नीचे। और केवल ज्ञान भी भगवान का जो आज के दिन हुआ है कार्तिक शुक्ला द्वितीया को। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को भगवान का केवल ज्ञान हुआ है। वहीं काकंदी में पुष्पक वन में नाग वृक्ष के नीचे भगवंतों के दीक्षा वृक्ष प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। और हमारी भावना के अनुसार, हमारी प्रेरणा के अनुसार महाराष्ट्र में एक स्थान पर ये 2400 भगवंतों की दीक्षा वृक्ष केवल ज्ञान वृक्ष लगाए गए हैं। चैतन्य वन में डॉक्टर उर्जिता जी ने उन्होंने हमारी भावना और प्रेरणा से अनुसार वहाँ वे वृक्ष लगाए हैं। और अब आप चलेंगे कार्तिक शुक्ला द्वितीया को भगवान का केवल ज्ञान आज के दिन हुआ है, उसका मंत्र अवश्य जपें। और मोक्ष कल्याणक हुआ है भगवान का भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को समय शिखर पर्वत से। भगवान के समोसरण में गणधर देव श्री विदर्भ स्वामी आदि 88 गणधर मुनि 2 लाख, आरिका गणनी माता घोषारिया माता थीं और 3,80,000 आरिकाएँ थीं, 2 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम अजित्यक्ष और देवी है भ्रकुटी देवी। भगवान प्रसन्ननाथ दीन निर्माण संवत 2549 है, 50 है, 2550, इससे 39,500 वर्ष कम 10 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। कोड़ा-कोड़ी सागर का एक चतुर्थ काल था। हमने आपको आज सुनाया है। आज हम आपको ले चलेंगे अब गौतम गणधर वाणी की ओर। संक्षेप में सबसे पहले चतुर्थकालीन वाणी गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी, जो श्रावण कृष्णा एकम को भगवान की दिव्यधनी खिली है विपुलाचल पर्वत पर। उस समय जो गौतम स्वामी ने सर्वप्रथम भगवान की स्तुति की है, जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभता। ये चैत्र भक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त है। हम सभी साधुगण और आप श्रावकगण भी तीनों काल की सामायिक में इसको पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं वो अवश्य पढ़ें। देववंदना विधि में इसको लिया गया है और बहुत ही महिमापूर्ण है। इस चैत्र भक्ति में सबसे पहले काव्य में जयत भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता भंवर मुकुट छायोद गिर्ण प्रभा प्रचुमित कलुष हृदया मानव भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलशाह पादव यश्चे प्रपद। सबसे पहले भगवान गौतम स्वामी ने वहाँ पहुँचते ही जब उनका मान भंग होता है और तत्क्षण ही दीक्षा लेते ही मति श्रुत अवधि मनापुरे 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। एकदम 4 ज्ञान और सारी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। सब रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं और गणधर पर से विभूषित होते हैं। और भगवान की दिव्यधनी खिड़ती है, वो तिथि आप हमेशा ध्यान रखना। विपुलाचल पर्वत धन्य हुआ और वो तिथि धन्य हुई, पूज्य बनी श्रावण कृष्णा एकम। और एक बात और आप ध्यान रखें, मैं हमेशा कहती रहती हूँ और आप पुनः पुनः इसीलिए कहती हूँ कि आप भूल न जाएं। श्रावण मास अनादि निधन 12 महीने का प्रथम मास है। ये लिखा हुआ है जय धवला धवला में। श्रावण मास
अनादि निधन 12 महीने का प्रथम मास और कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष और प्रतिपदा प्रथम तिथि, प्रथम मास प्रथम पक्ष प्रथम तिथि में भगवान की दिव्य धनी खिली है। आप ध्यान रखें, ये महीने जो हैं हमारे श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, अभी कार्तिक चल रहा है, आगे आएगा मगथिर मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन आदि, ये अनादि निधन है। ध्यान रखें, ये महीने अनादि निधन है। स्वर्ग में देवगण इन्हीं महीनों के अनुसार नंदीश्वर पर्व मनाते हैं। नंदीश्वर पर्व वर्ष में 3 बार आता है ना 3 बार? कब आता है? फाल्गुन, आषाढ़, कार्तिक। अभी कार्तिक में आएगा आष्टानिक पर्व। तो ये देवगण नंदीश्वर पर्व में जाते हैं ना, 8वें द्वीप में नंदीश्वर पर्व में जाकर के 8 दिन भगवान की अखंड पूजा करते हैं, अखंड पूजा करते हैं। आपको यहाँ भी नंदीश्वर पर्व में अभी शिक्षक विधान करना है, समझा अरिंजय जी? और ये नंदीश्वर पर्व अनादि है, तिथियाँ अनादि हैं। और कौन से पर्व आते हैं वर्ष में 3 बार? 16 कारण, भाद्रपद में, माघ महीने में और चैत महीने में। 16 कारण पर्व वर्ष में 3 बार आता है, दशक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आता है और रत्नत्रय पर्व वर्ष में 3 बार आता है। ये तीनों पर्व भी अनादि हैं और यहीं के हिसाब से, यहीं के क्रम से पंचमेरु व्रत भी इसमें आता है। और उसमें जाकर के भाद्रपद महीने में पंचमेरु व्रत की पूजा करते हैं, 5 मेरु की वंदना करते हैं, इंद्रगढ़ देवगढ़। तो ये पर्व और महीने अनादि हैं। हम तो कई बार कहते हैं, हमें आज गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे, क्या नाम इनका, नाम विनोद जी, ये अभी दिल्ली से आए हैं। हमारे भरत भगवान जहाँ विराजमान हुए उनके ट्रस्टियों में हैं। मुख्य रूप से लोग आगे खड़े होकर भगवान भरत को विराजमान कराया है और पंचकनारक कराया और मुझे वहाँ वर्षा योग कराया है। मेरा कनाट प्लेस में हैप्पी स्कूल जो था कभी और उसके प्रांगण में भगवान भरत खड़े हुए हैं। उनको विराजमान करने का श्रेय प्राप्त किया जो अपना जन्मदिन मनाने यहाँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आए हुए हैं हमारे निकट में आशीर्वाद लेने। हमारा तो बहुत बहुत ही आशीर्वाद है कि भगवान भरत की खूब भक्ति करो, खूब भक्ति करो, खूब भक्ति करो, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। भव्यात्मा। तो भगवान महावीर स्वामी की जो स्तुति गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी, तो उसमें पहले उन्होंने समोसरण का वर्णन किया है। जय भगवान। आप जब श्री विहार करते हैं तो आपके चरण कमल के नीचे आकाश में अधर 5 हाथ धनुष ऊपर देवगण दिव्य कमलों की रचना करते हैं, दिव्य स्वर्णमयी कमल की रचना करते हैं। समझे आप? हाँ, तो इस प्रकार से जो है इसके चैत्र भक्ति के बारे में कल ले चलेंगे। आज जरा सा मैं भैया दूज के बारे में बोल दूँ 2 शब्द, आप ध्यान में रखेंगे। छोटी सी कथा, आराधना कथा को के आधार से, कि कार्तिकेय और वीरवती नाम से भाई बहन थे। ये कार्तिकेय ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मुनिपद धारण कर लिया था और वो वीरवती का विवाह क्रौंचपुर के राजा के साथ हुआ था। क्रौंचपुर के राजा, तो एक बार महामुनि, नग्न दिगंबर महामुनि अकस्मात रोहिण देश के क्रौंचपुर नगर की ओर आ गए। आते ही जो है वहाँ आते ही दूर से महल की छत पर बैठी रानी वीरवती अपने भाई को पहचान लेती है कि हमारे भाई मुनि हुए थे, तो मेरी माँ बहुत रोई थी, बहुत शोक किया था और वो मर गई थी रो रो करके, और उसको सब स्मरण हो गया है। वो एकदम से उतर कर नीचे आ गई और आकर के मुनियों के चरणों में निपट गई। मुनियों के चरणों से एकदम लिपट कर माथा रख करके और नमस्कार करने लग गई। राजा जो देखता है तो राजा को एकदम क्रोध आता है। वो जैन धर्म का विद्वेषी भी था, उसे मालूम नहीं था दिगंबर मुनि की महिमा। अरे मेरी रानी, और ये नंगे के पैर पड़ी, नंगे के पैर जाकर क्यों पड़ी?
ये नग्न साधु कौन है? और वो गुस्से में आकर के एकदम आता है वहाँ से, और रानी तो नमस्कार करके हट जाती है, और वो मुनि को इतना पिटवाता है, इतना पीटता है, इतना पिटवाता है, अपने नौकरों से किंकरों से आकर के इनका मार डालो, इतना मारो कि मर जाए। और नौकरों ने किंकरों ने मारना शुरू कर दिया। रानी तो चली गई थी, उसे पता नहीं, वो तो अपने चली गई महल में, और इधर नौकरों ने मुनि को, कार्तिकेय मुनि को वहाँ इतना पीटा कि वाकई में वो मरना सन्न हो गए, मूर्छित हो गए। उस समय उसकी माँ जो मर कर के और व्यंतरनी हुई थी, वो एकदम दिव्य ज्ञान से जान लेती है कि मेरे पुत्र महामुनि को राजा ने, मेरे दामाद ने ही इतना पिटवाया है कि वो मरणासन है। वो एकदम आती है वहाँ और मोरनी का रूप लेकर के, और उन्हें उठा करके ले जाती है। उठा करके ले जा करके पास में एक शीतलनाथ भगवान का मंदिर था, और उस बगीचे में शीतलनाथ भगवान के मंदिर में ले जा करके रख देती है। वो कर क्या सकती है? मरणासन स्थिति में मुनिराज की समाधि हो जाती है, और उनको समाधि से वो प्राण छोड़ करके मर करके वो तो देव हो जाते हैं। और उसी समय उनके पुण्य प्रभाव से देव आ जाते हैं, और देव आकर के और वहाँ पर पूजा करते हैं उन मुनि के शरीर की पूजा करते हैं, और खूब भक्तिपूर्वक जय जयकारा करके खूब भक्ति करते हैं। खूब भक्ति करते हुए तो उस समय जो है मुनि की पूजा होने से वो स्थान पूज्य बन गया। और आज का दिन था कार्तिक शुक्ला द्वितीया, तो भैया दूज के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। राजा ने भी अपनी रानी का भाई समझ करके कि हमारी रानी का भाई था, नहीं मालूम था, पश्चाताप किया और बहुत शोक मनाया। और बाद में उसी दिन जो है वो दिन भैया दूज के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया कि लोग बहन अपने अपने भाई का सम्मान करें। ये कथा आराधना कथा को उसके आधार से मैंने संक्षेप में बताई है, आप लोग ध्यान में रखें। ये भैया दूज की संक्षिप्त कथा है। बात यही है कि ये लौकिक पर्व के रूप में कुछ कथाएं बदल जाती हैं। दीपावली क्या है? भगवान महावीर ने, जिन्हें जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया, दीपों ने खूब उत्सव मनाया, देवों ने असंख्य दीप प्रज्वलित किए और खूब दीप मालिकाएँ सजाई थी, पावपुरी को जगमग कर दिया था, आकाश को जगमग कर दिया था। तो उसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाते हैं। और सायंकाल में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, इसलिए गौतम गणधर की पूजा किया, केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा किया, और अपने अपने वीर संबंध निर्माण बदल करके जो बही खाता आदि की पूजा करके उस पर पुष्पांजलि आदि क्षेपण करके नया वर्ष का संबंध लिखते हैं। वीर निर्माण संबंध 2550 लिखा है सबने। तो बात यही है, वैदिक संस्कृति के अनुसार श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए हैं, इसलिए हमारे आदित्य योगी ने अयोध्या में कई वर्षों से लाखों दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ किया है। राम अयोध्या आए हैं इस खुशी में। तो बात यही है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार राम के आगमन मानते हैं, और जैन संस्कृति के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्ति का पर्व मानते हैं। अमावस्या कार्तिक कृष्णा अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया, और कार्तिक शुक्ला एकम से वीर निर्माण संबत बदलता है। 2550वां शुरू हो गया। भव्यात्माओं, आज हम वो दिन याद कर रहे हैं कि जब ईस्वी सन 1972 में मैं ब्यावर में थी, राजस्थान में, सत्संग अपने आरिका संघ सहित और 2 मुनि भी साथ में थे, और आचार्य धर्मसार जी महाराज उसी के पास चले गए थे कारू में अपने सत्संग। और अकस्मात दिल्ली के सब सज्जन पहुँचते हैं। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की आज्ञा लेकर के कि भारत गौरव देशभूषण जी ने कहा है कि मेरी शिक्षा छिलिका दीक्षा मैंने देशभूषण से ली थी, आरिका दीक्षा श्री वीरसार जी महाराज से ली। तो 1953 में छिलिका दीक्षा हुई थी महावीर जी में। तो वो बुलाते हैं कि आ जाओ, और निर्वाण महामहोत्सव भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें मनाना है, और हम सब जैन समाज मिलकर मनाएंगे।
और तुझे आना है और आकर के मेरा सहयोग करना है। मैं गुरु की आज्ञा से, आचार्य धर्मशाला जी महाराज की आज्ञा से वहाँ पहुँचती दिल्ली पहुँच गई थी सन 1972 में। और 74 में आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज के संघ का आगमन भी मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार मेरे आग्रह से हुआ। सत्संग दोनों संघों के सानिध्य में मुनि श्री विद्यानंद जी पधारे थे, उस समय मुनि थे, बाद में उपाध्याय पद उन्हें हुआ है। सब मिलकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर भगवान महावीर स्वामी का 25वां मोक्ष का नाटक बनाया था। आज हमें गौरव है कि राजधानी में, दिल्ली राजधानी में हमारे प्रज्ञ सागर जी, आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज जो विद्यानंद महाराज के अनुयायी अंश, उनके परंपरा से वो 2550वां भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव का उन्होंने भावना की है, दिल्ली में प्रज्वलित किया है। और मैंने आपको ऋषभ जयंती के दिन ही घोषणा किया था कि भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव हम सब पूरे जैन समाज मिलकर के उत्साह के साथ, उत्सव के साथ, महोत्सव के साथ मनाएंगे। तो हमने जो है कई घोषणाएं की। हमने कहा कि दीप प्रज्वलित करो, पहले भगवान महावीर के निर्वाण जाते ही दीप प्रज्वलित करो। पुनश्च आप नमोकार मंत्र और प्रतीक, जैन का प्रतीक और पंचवर्णी ध्वज, इनको खूब लहराओ, खूब प्रचार करो आदि हमने घोषित किया है। तो उसी के अनुसार वर्ष भर आप लोगों को करना है। आज हमारे विनोद जी का जन्मदिन है, जन्मदिन लेकर आए हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जन्मदिवस आपका खूब जन्मदिवस खूब मंगलमयी हो। और आप जो है इसी प्रकार से कर्नाट प्रदेश में हमारे भगवान भरत की खूब भक्ति करते रहें, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। और समय समय पर उनकी जन्मभूमि, भरत की जन्मभूमि यही है अयोध्या, यहाँ आते रहें और भगवान भरत को भी यहाँ विराजमान किया है, उनका भी अभिषेक करेंगे आदि। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, खूब खूब मंगल। स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दे दो माता जी, बस स्वस्थ रहें, बस स्वर्ग रहो, दीर्घायु हो, बहुत बहुत माता जी के दर्शन मिलते रहें बस। और हमारे अरिंजय जैन क्या लेकर आए हैं बताओ? हाँ, बेटे की शादी का कार्ड है। बेटे की शादी का कार्ड लेकर आए हो? अरे वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटे, खूब मंगलमयी हो, बेटे की शादी मंगलमयी हो। और ने घोषणा की है तो आप सबको ध्यान देना है। मंत्र जाप, उसका मंत्र लिख लीजिए, चाहे ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी नमः, बिल्कुल सरल मंत्र करना है। कल से ही आप प्रारंभ कर दीजिए। और 2500 माला, 2550, क्योंकि 2550वां चल रहा है, तो 2550 जो कोई माला फेरेंगे यानी लगभग 2.5 लाख मंत्र हो जाएंगे। तो ये माला फेरने के लिए आप सबको पुण्य की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन पूज्य माता की प्रेरणा के अनुसार आप सबको सम्मानित भी किया जाएगा। मंत्र मैंने बताया है। इसी प्रकार से आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष जो चल रहा है, इस आचार्य श्री के जीवन पर अधिक से अधिक आपको संगोष्ठी करना है। महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए, 2550 साल हो रहे हैं, और आचार्य शांति सागर महाराज इसी शताब्दी के हैं। उनके दर्शन करने वाली एकमात्र गणनी ज्ञानमती माता जी साधुओं में इस समय विद्यमान है। बहुत ही भावना रहती है। और आचार्य शांति सागर महाराज के इस वर्ष में आप सबको संगोष्ठियाँ करनी हैं, प्रवचन मालाएँ करनी हैं। तो अधिक से अधिक संगोष्ठी करने वाले लोगों को भी सम्मानित करने की बहुत सुंदर योजना बनाई गई है। तो शांति सागर महाराज से संबंधित साहित्य आप जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से प्राप्त कीजिए। चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक जरूर इस वर्ष के अंदर आप पढ़ें। और आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन से संबंधित जो भी साहित्य हैं आपको स्थान स्थान से भी प्राप्त होगा। सर्वमान्य निर्विवादित आचार्य रहे हैं, क्योंकि उस समय तक सन 1924 तक कोई भी आचार्य नहीं थे। चतुर्थ संघ और समाज ने मिलकर शांति सागर मुनिराज को आचार्य बनाया, और उनके कारण आज इतने साधु की श्रृंखला आपको दिख रही है। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन पर
आप सब संगोष्ठी, प्रवचनमाला, प्रश्न मंच, नाटक आदि का मंचन सब करें और इन दोनों वर्षों को अपने